अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर सुबह से मम्मा के लिए नाश्ता बना रही थी। खैर मैं जो बात करना चाहती हूँ मैं वो भी करूँगी, साथ साथ आप लोग मेरी रूटीन भी देख लें। और आजकल यही रूटीन चलती है मेरी, और बस सुबह उठो तो यही काम होते हैं सारे। खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ जो आजकल पाकिस्तान में चल रहा है। लाइक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो तो टीवी पे देखो जो भी होता है। खैर वही न्यूज़ चल रही है कि एक अमीरजादी ने, एक बिगड़ी हुई अमीरजादी ने दो गरीब माँ बाप ने, सॉरी, बेटी और बाप का कत्ल कर दिया। लाइक उनको कुचल दिया अपनी गाड़ी के नीचे। लाइक मुझे समझ नहीं आता कैसे अमीर लोग हैं यार, कैसे लोग हो तुम लोग इतना एक कत्ल करके तुम लोग टिक जाओगे, तुम लोग को अफसोस तक नहीं होता। मैं सोचती हूँ पाकिस्तान कहाँ है यार, पाकिस्तान किस मोड़ पे जा रहा है। मैं तो सच में सोचती हूँ हम लोग थोड़े दिन पहले जश्न आज़ादी मना रहे थे। हम आज़ाद नहीं है भाई, हम किसी भी तरह से आज़ाद नहीं है। गरीब तबका जो है वो अपनी मर्ज़ी से सांस नहीं ले सकता। अमीर जो हैं वो जुल्म करते जा रहे हैं, चाहे वो किसी को भी मार दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और गरीब बेचारा जो है वो इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाए, और एंड में वो जो बेचारा जो है वो मर जाता है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलता। पर ये बात है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो जो औरत है, मैं उसकी वीडियोस देख रही थी तो इस तरह से वो लाइक कह रही है कि तुम, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा उसकी मैं देख रही हूँ ना उसकी तो वीडियोस में देख के मुझे, मतलब मैं कहती हूँ कि किस तरह के लोग हैं, किस तरह का, कैसे मिलेगा इनको इंसाफ। गरीबों को इंसाफ कभी भी नहीं मिलता, जितना मुझे लगता है ना, कभी भी नहीं मिलेगा। इकरार हसन की भी पोस्ट मैंने देखी, वीडियो थी, वो कह रहे थे कि अगर इनको इंसाफ मिल जाए गरीबों को, जो आमना और उनके फादर फौत हुए हैं, जो इनकी मतलब उनको मर्डर ही है काइंड ऑफ, तो यहाँ पर जो वो मरे हैं तो उनको कभी भी इंसाफ नहीं मिलने वाला। और अगर मिल गया तो मेरा जो सर है वो तन से जुदा कर दें। मतलब एक बंदा इतनी श्योरिटी के साथ ये चीज़ कह रहा है कि मेरा सर आप कलम कर दें कि इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के प्राइम क्या कर रहे हैं, ये जो इतने बड़े इदारों में बैठे हुए लोग हैं, पुलिस क्या कर रही है। कोई भी आमदोरफ्त पेशरफ नहीं हुई, मतलब कोई भी मतलब क्या कर रहे हैं वो लोग। कह रहे हैं कि ये लड़की जो है मेंटली अनस्टेबल है, पागल है। और साफ दिख रहा था वीडियोस में कि वो ड्रग एडिक्ट है, मतलब ड्रग्स लिए हुए थे उसने, और मतलब नशा किया हुआ था, और क्या कहते हैं गाड़ी चला रहे थे। और किस तरह से उसकी वीडियोस भी आ रही हैं कि उसने काफ़ी लोगों को ज़ख्मी भी किया है, और जो ज़ख्मी भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस में भी हैं उनमें से कुछ लोग। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान का निज़ाम इतना कैसे हो गया। अगर मतलब अल्लाह माफ़ करे, अगर कायद आज़म अभी होते ना तो वो कहते कि इन लोगों के लिए मैंने मुल्क आज़ाद करवाया था। इससे बेहतर था कि ये लोग ग़ुलामी में ही रहते। इससे बेहतर है कि ये लोग, जब एक हम लोग एक इंसान को इंसान नहीं समझ रहे, चाहे वो अमीर है गरीब है। यार आपके पास पैसा है, कोई बात नहीं, आपका पैसा है, आप किसी को भी मत दो, लेकिन आपको दूसरों को भी तो इज़्ज़त देनी है ना। आप ये तो मत समझो कि जो रोड पर चल रहा है दूसरा इंसान वो हकीर है। वो अगर रोड पर चल रहा है और आप एक बहुत बड़ी कार के अंदर हो, लैंड क्रूज़र के अंदर हो, तो आप जो हैं बहुत अमीर हैं। या अगर अल्लाह ने आपको ये चीज़ें दी है ना, अल्लाह 2 सेकंड लगाता है, और अल्लाह 2 सेकंड के अंदर आपसे ये चीज़ें छीन भी सकता है। और ये नहीं है कि अगर अल्लाह ताला देता है तो फिर ले भी सकता है। ये किसी के पास नहीं है तो वो उसका ज़ाती, क्या कहते हैं, कोई असूल नहीं है। अल्लाह पाक किसी को देकर आजमाता है, किसी को किसी से लेकर आजमाता है, मतलब किसी को देता है, किसी को नहीं देता। खैर यहाँ पर पता नहीं पाकिस्तान का निज़ाम कैसा है, लेकिन इस्लामी तौर पर देखा जाए तो कत्ल का इंसाफ कत्ल है, मतलब आँख के बदले आँख है। तो यहाँ देखते हैं क्या होता है। और मुझे भी यकीन है, क्योंकि हम भी पाकिस्तान में पले बड़े हैं, हमें भी ही देखा है कि किसी को भी मिलता था। शारिक जतोई हो गया, या पिछले दिनों एक बाहर के मुल्क में भी केस हुआ था कि एक अमीरजादे ने माँ बेटी को मार डाला था, लेकिन उसका भी कह रहे थे कि मेंटली अनस्टेबल है, और वहाँ पे उसको 2 साल की सज़ा भी हुई है। नहीं 2 साल नहीं, काफ़ी आएगी, 18 साल की सज़ा हुई है। तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए यार, जो कत्ल करे या जो चीज़, आपको सज़ा देनी चाहिए। ये जो बाहर का, सॉरी, इंडिया है, इंडिया में जो अभी पिछले दिनों जो डॉक्टर का केस हुआ है, सब लोग एकजुट हो गए हैं कि इसको इंसाफ दिलाएंगे। अगर वो ना भी हो तो उनको क्या फर्क पड़ता है। वो हुए क्योंकि उनके मुल्क में ये चीज़ हुई है ना, कि उनके मुल्क की एक बेटी के साथ ये चीज़ हुई है। तो हमें भी तो देखना चाहिए कि हमारे मुल्क में भी इस तरह की चीज़ें, मतलब इस तरह का एक मर्डर हुआ है तो आपको उसका साथ देना चाहिए। ये थोड़ी है कि हम अमीर है तो उस बंदे को छोड़ दो।
अल्लाह पाक इंसाफ करने वाला है। और बस यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत करे।